ओम श्री सरस्वत्यै नमः। चतुस्सप्तति कक्षा, विषय लिट लकार प्रयोग। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में से पहला श्लोक लेंगे। श्लोक है ओम तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदांवरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। अब इसका पदच्छेद तप स्वाध्याय निरतम, ये समास है। तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ, ये क्रियापद है। वाल्मीकि मुनिपुंगवम, जब भी हमें श्लोक करना हो पहले क्रियापद को ढूंढ लो और उसके बाद सबकी विभक्तियां लगा दो। वाल्मीकि ही को प्रथमा विभक्ति लगी और तपस्वी को प्रथमा विभक्ति लगी। आप तपस्वी का रूप देखेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। फिर नारद को द्वितीय विभक्ति और तपस्वाध्याय निरतम को द्वितीय विभक्ति, मुनिपुंगवम को द्वितीय विभक्ति। इससे हमारा अर्थ बन गया। पूछा था, किसने पूछा था? तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा था। किसको पूछा था? तपस्वाध्याय निरतम, तप और स्वाध्याय में सदा लगे हुए, वाग्विदाम वरम, वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ, मुनियों में पुंग गाय के समान, अर्थात मुनियों में ऋषभ के समान नारद जी को तपस्वी वाल्मीकि जी ने पूछा था। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं। आकांक्षा क्रियापद की, तो क्रियापद क्या है? परिपप्रच्छ, इसमें धातु लगा है प्रच्छ, नीप्सायाम, पूछना, जानने की इच्छा करना। प्रच्छ के आगे परि उपसर्ग लग गया, बहुत अधिक, तो बन गया बहुत अधिक जानने की इच्छा करना। गण तुदादि गण, षष्ठ गण, परस्मय पद द्विकर्मक, लकार लिट लकार कर्तृवाच्य, और ये अर्थ बना परोक्ष काल में बहुत जानने की इच्छा की। अब हम कर्ता की आकांक्षा करते हैं। किसने कहा परिपप्रच्छ? किसने इच्छा की? वाल्मीकि ही परिपप्रच्छ। हमें इस सूत्र ने बताया 32115 परोक्षे लिट भूते अधिकार में, कि भूतकाल में परोक्ष धातु जो वक्ता ने नहीं देखा, ऐसे भूतकाल में लिट लकार लगता है। लेकिन यहाँ पर वाल्मीकि जी तो स्वयं ही इस रामायण में हैं, तो उनको लिखना चाहिए था कि मैंने नारद जी को जाके पूछा, क्योंकि ये उन्होंने देखा है, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। तो इसका क्या अर्थ है? वो लिखते समय इसको एक इतिहास की तरह बताना चाहते हैं। स्वयं जो वाल्मीकि जी नारद जी से पूछ रहे हैं, लेकिन लेखक वाल्मीकि इसको ऐसे लिख रहे हैं जैसे ये कोई पुराना इतिहास है। देखो कितना कमाल है ये। ठीक है, अच्छा, अब आगे। तो कर्ता की आकांक्षा की, किसने पूछा? वाल्मीकि जी, वाल्मीकि ही परिपप्रच्छ। इसके बाद कर्म की आकांक्षा, वाल्मीकि ही कम परिप्रच्छ, वाल्मीकि जी ने किसको पूछा? वाल्मीकि ही नारदम परिपप्रच्छ। ये हमारा एक मूल वाक्य आ गया। अब विशेषणों को जानना है। वाल्मीकि जी ने बहुत जानने की इच्छा की से नारद जी को परोक्ष काल में पूछा था। अब जानने की इच्छा कीदृशः वाल्मीकि ही परिपप्रच्छ, कैसे वाल्मीकि जी ने पूछा? तो वो जो एक तपस्वी वाल्मीकि जी ने पूछा। कीदृशम नारदम, कैसे नारद को पूछा? तो ये जो तीन विशेषण हैं, स्वाध्याय निरतम मुनिपुंगवम और जो वाग्विदाम वरम, ये तीन विशेषण यहाँ लग जाएंगे। तो परिपप्रच्छ के आप लिट लकार के रूप देख सकते हैं। पप्रच्छ, पप्रच्छतुः, यहाँ थोड़ा पानी गिर गया है। और लट क्या है? लट लकार में पृच्छति, पृच्छतः। अगर ये लट लकार वर्तमान काल में वाक्य बनता तो होता वाल्मीकि ही नारदम पृच्छति। ठीक है, या अहम नारदम पृच्छामि, इस प्रकार।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।